जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बस मैं आज बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ। तो आज बनेगी भिंडी। भिंडी बड़ी ज़बरदस्त आई हुई थी, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी वेजिटेबल लाए हुए हैं। तो बस इसको मैंने धो के जो है अभी काटा है, और प्याज सारे काटे हैं हमने ऐसे। मेरे ख्याल 7-8 प्याज हैं, 5-6। तो हमें तो भिंडी में प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पतीले में ऑयल भी डाल दिया। ये टमाटर मैंने वॉश किए हैं, ठीक है। चलें चल के बनाते हैं। आज बनेगी मसालेदार भिंडी। तो सबसे पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े से प्याज देंगे, ताकि ना इसकी आवाज़ ज़्यादा ना लगे, ठीक है। अब साथ डाल देंगे टमाटर। तो भिंडी को भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेथड से बना सकते हैं। शोरबे वाली भिंडी भी जो होती है ना चिकन में, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। ये हम इसमें ऐसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे मोटा मोटा जो है ना करके भिंडी को ज़्यादा मज़े का। और बताएं आप सबके यहाँ वेदर कैसा है। यहाँ पे तो सर्दी गई, जाते जाते दोबारा यू टर्न लेके वापस आ गई है। तो आज जो है ना हमने भी गर्म कपड़े, हालांकि मैंने रखे हुए थे, मेरे 1-2-3 सूट जो है ना वो मेरे हैंग होते हैं प्रेस किए हुए। तो बस उनमें से एक निकाला मैंने, बिस्मिल्लाह, बड़े जूसी टमाटर ना, एक निकाला और वो आज पहन लिया क्योंकि सर्दी लग रही थी। और मुझे ना ये जब से लास्ट अशरा शुरू हुआ है ना, सारे कपड़े ख़राब हो गए मेरे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जब से लास्ट अशरा शुरू हुआ है और थोड़े से रोज़े रह गए हैं, तो इतना प्यारा मौसम के साथ बस ये चेंज हो रहा है, समझ नहीं आ रही। तो बस बुखार जुकाम, फुल बॉडी पेन, तौबा, मतलब सब बीमार से हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बस रोज़ जो है ना अब अफ्तारी, कल इतने टाइम में कल जो है ना मैंने चाय बनाई अफ्तारी टाइम, साथ ही बस बना ली थी मैंने कल पकौड़ों के साथ जो है ना हम अफ्तारी में चाय भी कर लेंगे। पहले जो है ना चंद साल पहले अगर देखें तो मैं ना साथ ही ना मैं अपनी चाय बना के रखती थी, चाहे गर्मी होनी सर्दी होनी, मैं चाय पीनी। अब शायद वो स्टमक का बहुत ज़्यादा पेन होता है और चाय रास नहीं आ रही, पीऊँ तो स्टमक में पेन भी आ जाता है, तबीयत ऐसे अजीब सी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस दिल बड़ा करते सैडी टाइम मैं थोड़ी सी पीती हूँ चाय, वो भी बस समझे कि 2 घूंट ही पीती हूँ, 1 कप, आधा कप मुश्किल से। सारे प्याज यहाँ ऐड कर दिए। ये देखिए हमारी भिंडी ना बड़ी आज अच्छी बनेगी। इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग भिंडी को फ्राई करके भी फिर जो है ना उसको मसाला बना के डालते हैं, लेकिन हमारी तरफ ऐसे खाई जाती है मसालेदार भिंडी, कि जिसमें प्याज ज़्यादा सारे हो, टमाटर हो, तो सबको ऐसे पसंद है। बनती भी ऐसे ही बड़ी मज़े की, दम पे पकती है। तो बस ना एक कल मैंने चाय पी तो बस थोड़ी सी तबीयत सही हो गई, लेकिन ये कि मैं अफ्तारी के थोड़ा ऑयल कम है मैं डालती हूँ, तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद में सो जाती हूँ। तो मैं सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मुझे समझ लगी, तो मुझे समझ लग गई कि भाई तुमने चाय पी है ना। बहुत से लोग तो कहते हैं कि चाय पीते साथ ही ना आपकी नींद जो है ना उड़ जाती है, बहुत से लोगों को आ जाती है, बस समझ नहीं लगती क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसमें ऑयल जो है ना इसमें ज़्यादा डलेगा। पहले मैंने 1-1.5 कप डाला हुआ था, साथ ही भिंडी भी सारी डाल लेंगे ना, फिर इसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये सारी वॉश करके अच्छे से, एक आध हमेशा रह जाता है बीच में जो नहीं कटी हुई होती, लेकिन ये बहुत नहीं कट गया, बहुत छोटी छोटी थी, बारीक बारीक जो है ना काटी है। कई दफ़ा मैंने इसकी वो इस तरह करके ना लंबी लंबी भी काटी है, मैं आप लोग को दिखाऊँ। ये देखें एक और निकल है, ऐसे करके ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे लंबी लंबी, ये भी बड़ी अच्छी लगती है। चलिए सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट डालेंगे, तो बस ऑन एंड ऑफ ना बड़ी
तबीयत ऐसे अजीब थी, तो इस वजह से ना मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया, ना ही बन रहा था मेरे से। इसमें जाएगी ये नमक, मैं बस अंदाजे से डाल देती हूँ कि ना बस ज़्यादा हो ना कम हो, क्योंकि कम का इलाज है ज़्यादा का इलाज नहीं है भाई। ज़्यादा जब हो जाए खाने में ना तो फिर खाया भी नहीं जाता है। हाँ, इसमें जाएगा पिंच हल्दी, ठीक है, रेड चिली, मिक्स मसाला और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को रिफिल करते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, भाई आपकी मर्ज़ी है आप कौन से स्पाइसेस जो है इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। तो कैमरा भी मैंने बिल्कुल फ्लेम के पास सेट किया हुआ है। तो इसमें जाएगी ये ब्लैक पेपर, सारे डाल देते हैं क्योंकि इसको भी रिफिल करना है ना, मेरे सारे ये रिफिल करने वाले हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ना हमारा तो रमज़ान इस दफ़ा बड़ा अच्छा गुजरा है। बस ये है कि बुखार और ये साथ तो फिर चलता रहता है, बीमारी तो चलती रहती है। आज कुछ फ्लू भी हुआ पड़ा है मुझे। असल में रात को ना मैं अम्मी के साथ वॉक पे चली गई। अम्मी वैसे मेरी जाती नहीं है, लेकिन ना उनका दिल कर रहा था वेदर को लेकर, तो मैं कहती हैं वो थोड़ा सा ना वॉक पे मुझे ले जाओ। तो वो ठंडी हवा चल रही थी, मेरे ना राइट ये वाला हाथ नहीं, हाँ इसमें भी बड़ी पेन हो रही है क्योंकि ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा थी ना, और मैंने वो लॉन वाले कपड़े पहने हुए थे, बस सर्दी लग गई तो कोई हाथ में भी बड़ी पेन है। इसको मिक्स कर लेते हैं ना इस दफ़ा। अभी ये कुक भी नहीं, खुशबू भी मसाले की बड़ी अच्छी आ रही है। तो आज इसमें रेड चिली कम डली है, रेहान भाई ने कहा है कि रेड चिली जो है ना वो नॉर्मल डाल। समटाइम तो पता भी नहीं लगता ना हम, या मुझे समटाइम ब्लॉग के चक्कर में नहीं पता लगता है, समटाइम ना मुझे ना हाथ, ये जब मैं स्पून से डालती हूँ ना तो मैं 1 2 3 कितने डाल देती हूँ पता ही नहीं लगता। जब मैं हाथ से डालूँ ना तो वो बड़े अच्छे अंदाजे के साथ डाल जाता है, मुझे समझ लग जाती है भाई कितनी डालनी है। यहाँ पे ये देखिए फ्रेश धनिया भी आई हुई है आज, ये देखो इसको भी कट कर लेते हैं, इसको उधर ही रखती हूँ। अभी मैंने पकौड़ों का मिक्सचर सारा रेडी करना है, इसके ऊपर रखते हैं। आपकी बड़ी फेवरेट है ना, अभी ये बनेगी मसालेदार भिंडी और ये बन के बहुत अच्छी आएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हाफ जो है ना इसको कवर करके रखेंगे ताकि ना हमारी भिंडी ब्लैक ना हो। चलिए जी, अब मैं पकौड़ों का मिक्सचर काटती हूँ। इसकी भी थोड़ा सा फ्लेम को स्लो करेंगे ताकि ना ये दम पे पके। चलिए थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं। तो चलो जी, यहाँ पर मैं ना धनिया को काट कर रही हूँ, और आज मुझे लगी बड़ी अच्छी धनिया आई है, लेकिन बेकार धनिया भेजी है बहुत ज़्यादा। इसमें जो ये बड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं ना, ये नहीं सही रहती, मुझे ना अच्छी नहीं लगती, सख्त वाली ना। इतनी तो मैंने कट भी कर दी है, ये देखिए सारी अब साफ़ करने वाली है। दिल कर रहा है कि पकौड़ों का जो मिक्सचर रेडी करना है ना, टाइम मुझे बैठ के मैं कटिंग करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक चीज़ पे ना। तो मैं कह रही हूँ कि मैं यहीं पे आलू और प्याज ले आती हूँ, मैंने भाई टेबल पे रखे हुए थे। खड़ा खड़ा भी बंदा थक जाता है, बैठ के भी थक जाता है, लेकिन ये है कि खड़े होकर जो है ना वो काम बड़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि खड़े होकर ही मेरी कुकिंग है, बैठ के मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ बस खड़े होकर फास्ट हो जाती है। तब ये सारी धनिया साफ़ करते हैं, क्योंकि ना मुझे पकौड़ों में भी मैं डालती हूँ और मुझे खाने में भी चाहिए होते हैं। आज मुझे पकौड़े ज़्यादा बना रहे हैं, आज जाने हैं कज़न की तरफ पकौड़े, क्योंकि उनकी सास की डेथ हो गई तो उनकी वाइफ फिर वहाँ चली गई, वो अभी पीछे से आ गए हैं। तो बीच में मैंने कहा चले अफ्तारी जो है ना वहाँ पे भी चली जाएगी। लेकिन ना इस दफ़ा एक चीज़ मैंने नोटिस, इस दफ़ा मैंने पूरे जो है ना अपने जो कॉलोनी है ना उसमें पूरी, पहले भी भेजती हूँ लेकिन बस 4-5 घरों में कर लेती हूँ, दफ़ा तो मैंने सबके यहाँ भेजी है ना। और
क्या कहते हैं, अपने नेबर्स की तरफ भी भेजी है, रिलेटिव्स की तरफ भी भेजी है, सिस्टर्स की तरफ भी भेजी है, मामू की तरफ भी भेजी है, लेकिन इस दफ़ा किसी ने भी अफ्तारी नहीं भेजी। मैं कहा वाह ये सही वो है, मुझे लगता है कि यार रोज़े नहीं रखते या पता नहीं हमारी अफ्तारी रास नहीं आई किसी को। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने भेजी है तो भाई ना दूसरा बंदा भेजेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है ना वो ये वाला सिस्टम होता है कुछ लोगों का कि वो अफ्तारियों पे ना लोगों को बुला के घर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पे पहले किचन का बर्डन और मतलब कि घर की काफ़ी जिम्मेदारी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, अल्लाह ने रखी है तो अल्लाह ताला वो अपना जो है ना मुझसे करवा भी लेते हैं, हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने उसी बंदे पे रखी होती है जो बंदा जो है ना उसको उठा सकता है, उसको कर सकता है। तो जो है ना मुझे बड़ी मुश्किल थी, फिर मैंने कहा चले इतना ये है सवाब का काम है, ये तो कोई वो नहीं है कि हमने भेजी है तो दूसरा भी भेजेगा, लेकिन ना एक चलता आ रहा है सर्कट, बड़ा अच्छा लगता है हम किसी की तरफ भेजें और वापसी में ना वो भी आपको अच्छी से, और वो अफ्तारी भेजे जो आप खा सके। हमारे पड़ोसियों ने हमें बड़ी अच्छी भेजी, वो मैंने आपको दिखाई थी उन्होंने, तो वो जब उन्होंने पकौड़े भेजे तो क्योंकि हम 2-3 बंदे ही हैं तो नहीं, फिर तो शॉप पे जाते हैं तो फिर वो ना मैंने बनाए नहीं और वो ही खाए हमने। तो आई डोंट नो इस दफ़ा क्या है, किसी की तरफ से ना आई है। और इसमें डाल देती हूँ धनिया, क्योंकि ना अभी कुछ जो यूज़ होगी फिर छोटे डब्बे में डाल लूँगी, अभी खाने के ऊपर भी जाएगी, भिंडी के ऊपर और पालक में भी जाएगी। तो इस दफ़ा आई नहीं कहीं से भी अफ्तारी, गलती से भी नहीं आई। मैं कहा मैं तो एक ही बंदी हूँ भाई, मुझे तो भेज देते अफ्तारी, कोई इशू नहीं है भाई, हमें आदत ही नहीं है भाई। और ज़्यादातर मुझे तो आदत है अपने हाथ के उसकी खाने की ना, मुझे नहीं किसी की आदत कि बस चले। मैं यहाँ पे ले आती हूँ पकौड़ों के लिए आलू प्याज, तो फिर यहाँ कटिंग करती हूँ। यहाँ पे मैं आलू भी ले आई हूँ, ये हरी मिर्चें भी हैं, ये मेरे पास कल की कटिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई थी तो जो है ना मैं ये बीच में डाल देती हूँ ताकि इस अंदाजे से ना मैं कर पाऊँ कितनी मुझे कटिंग करनी है। और यहाँ पे पालक भी आ गए हैं, भिंडी की खुशबू भाई बड़ी अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। प्याज भी मैं ले आई हूँ, पालक भी सारे कट होंगे, इसको मैं इस टुकड़ी में डालती हूँ। यहाँ पर देखें प्याज की बड़ी टुकड़ी जो है ना इसमें प्याज आए हुए हैं, मैंने निकाल लिए थे ये सारा, इसमें मैंने जो है ना उसके लिए काटे हैं, क्या कहते हैं भिंडी के लिए, ये वाले भी अब कटिंग करते हैं और इसकी भी कटिंग करती हूँ और पालक को भी वॉश करती हूँ, फिर आपसे दिखाती हूँ। जी यहाँ पे पकौड़ों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। पालक भी मैं वॉश करके ले आई हूँ, पालक आज मेरे पास थोड़ी है और काउंटर बिल्कुल जो है ना यहाँ पे क्लीन है, तो काउंटर पे खड़े होकर ना बड़ा इजीली जो है ना पतली पतली पालक काटनी है, बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखें कि ना ये कुछ पकौड़ों में आएगी है, तो मुझे लगता है कि पालक के बगैर ना पकौड़े ना ऐसे अधूरे अधूरे से होते हैं। बस यहाँ पे कटिंग जल्दी हो जाएगी, इसके बाद फिर मैं शरबत बनाती हूँ। दही पड़ी है थोड़ी सी और दही मंगवाने वाली है, तो दही आ जाएगी फिर चटनी बना लेंगे। पकौड़े तो फिर लास्ट मोमेंट पे बनाती हूँ ताकि ना वो गरम गरम हो। बिल्कुल मैं 6-5-10 पे बस बन जाते हैं। 6 आजकल रोज़ा लेट खुल रहा है, एक 6:25 पे खुल रहा है, कि 6:30 पे खुल रहा है, लेट खुल रहा है मेरे, क्योंकि एक मोबाइल में 6:25 का टाइम है, एक में 6:30 का, एक में आगे एक में पीछे रखा हुआ है जो है टाइम, तो ना उस लिहाज से ना बस मैं कहती हूँ कि भाई गरम गरम हो ना। और आज इंशाल्लाह आपको ईद के कपड़े भी दिखाऊंगी, लेकिन अब मैंने सेलेक्ट नहीं किए कि मैं कौन से पहनती हूँ। काउंटर साफ़ है इसलिए मैं यहीं पे ही ना, जब बर्तन धुलते हैं ना सारे काउंटर ये रोज़ धुलते हैं, साफ़ होते हैं, फिर मैं इसी पे कटिंग कर लेती हूँ, तो इस तरीके से ना थोड़ा आसानी हो जाती है। इस तरह करके
तो आपको ईद की शॉपिंग भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ना ज़रा बारीक बारीक काट जाते हैं, हाथ से जब काटती हूँ ना ऐसे तो फिर ना हाथ पे अक्सर ना लग भी जाती है और बड़ा टाइम लग जाता है, तो इस तरह ना बारीक बारीक। तो आज इंशाल्लाह प्रेस भी करूँगी, लेकिन प्रेस करने से पहले ही दिखा दूँगी, फिर बाद में जो है ना वो तो फिर इंशाल्लाह ईद वाले दिन जब पहनेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। शू कलेक्शन भी आ गई है। सरनम लोग की बीद मैंने भेज दी है, उनको भी बड़ी पसंद आई है, पहुंच गई है। क्योंकि ना फिर रेहान भाई बिज़ी हो जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे ना कोई भी काम सही नहीं होता, बस आपको टेंशन लगी रहती है कि क्या है क्या नहीं। और अकेले बंदे के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद मुझे ऐसे लगता है कि शायद बहुत से काम होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना घर में 2-3 अफराद होते हैं, जब हो ही एक ही बंदा और उसने ही घर का बाहर का देखना है तो मुझे लगता है कि फिर मुश्किल हो जाता है। दुख सुख खुशी गमी अल्लाह ताला सब पे खुशी का वाखला है, दुख किसी को भी ना दिखाए ना तकलीफ़, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कभी कभी तो बिल्कुल इंसान ऐसे थक जाता है, इंसान कहता है यार ये क्या मतलब, बस। लेकिन फिर अल्लाह का सब्र शुक्र करके अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करता है। और फिर एक बीमार बंदा हो उसके साथ ना काम को देखना, उसको संभालना, उसका करना, फिर मेहमानों का, फिर घर का बाहर का, बस अल्लाह हिम्मत दे देता है। मैं वही कह रही थी ना जैसे थोड़ी देर पहले कि अल्लाह पाक उन्हीं बंदे पे आजमाइश रखता है, उन्हीं बंदों को जो है ना ये सब कुछ देता है जो लोग संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते तो वो तो बस अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने उसमें सरकट में लगे रहते हैं, ना माँ का पता ना बाप का पता बस। तो जिनकी ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे ख़त्म होती है, तो उनका तो कोई भी नहीं है भाई, उनका तो हर चीज़ इन्हीं पे मुयस्सर है ना, उन्हीं पे ही डिपेंड है। मेरे ख्याल जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनका भी यही होना चाहिए कि बस कुछ लोग नहीं करते, तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक देख रहा है। और निकलती तो इंसान से है कहीं ना कहीं, अपने औलादों से निकलती है, अपने सुखी तो कोई भी नहीं रहता जब ऐसे कोई हरकत करे ना, अपनी माँ को दुख, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, भाई फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए। तो बस ये देखें इस तरीके से ना गपशप में बड़े बारीक बारीक खाने में ना फिर अच्छे लगते हैं पकौड़ों में, जो इतने मोटे मोटे तो पकते भी नहीं हैं, कुक ही नहीं होते। कटिंग का मुझे थोड़ा सा होता है, लेकिन जब हो जाता है ना कटिंग पकौड़ों की और खाने की, दिल बड़ा खुश हो जाता है। हो जाना फिर दिल से निकलती है वाह वाह सुनने, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये इंसान की साइको है भाई, पहले वो कर नहीं सकता काम को देख के वो होता है, डर जाता है कि यार ये, लेकिन जब वो करता है मुझे लगता है कि रमज़ान में ना आपके सारे काम बड़े अच्छे चलते हैं। एक तो दिल में किसी के लिए कोई चीज़ ना रखा करें भाई, जो चीज़ हो ना बस सामने कह दी। और फिर जब कोई रखता है तो फिर ना काम भी मुश्किल हो जाता है, दिल में वो रखने से बेहतर है आप कह दें क्या मसला है आपको भाई। तो जब दिल साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, फिर अल्लाह पाक खुद मंजिल आसान कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो रमज़ान में ना सारे काम ऐसे A1, और दुआ भी बड़ी आपकी फिर ना अल्लाह के साथ जब अटैचमेंट हो ना, दुआ बड़ी जल्दी जो है ना कबूल हो जाती है। मेरा तो ऐसे ही मतलब कि खाने पीने की बात नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे दूँ, परसों तरसों की बात है, मेरा वैसे ना पता नहीं जहन में, हाँ मेरा दिल कर रहा था मेरी शेक पीने को। तो मतलब ऐसा नहीं था कि घर में चीज़ें नहीं थी, स्ट्रॉबेरी भी थी, बनानास भी पड़े हुए थे, मिल्क भी था, लेकिन ना बाज़ार वाले को दिल कर रहा था। तो फिर हम लोग
मुझे रेहान भाई ने कहा आज बड़ा अच्छा वेदर है, वो थोड़ा जल्दी शॉप से आ गया था, उसको भी बस बीच में बुखार और ये चलता रहा है। उसने कहा तो मुझे ले गया, तो उसने ना मुझे ना क्या कहते हैं, मुझे शेक दिलवा। मैंने उसे कहा, कह रहे क्या खाना है क्या खाना है। हालांकि उस टाइम हम लोग ने ना पिज़्ज़ा वगैरह खाया हुआ था। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाना, तो खुद थका हुआ है, अभी ये इस चौक से पता नहीं वो उस जगह जाना पड़ेगा और पता नहीं। तो मैंने कहा नहीं, हालांकि माइंड में था भी नहीं, मैंने कहा कुछ भी नहीं, जब फुल थी। लेकिन अफ्तारी के टाइम में ना जब मैं कह रही थी अम्मी, एक तो मेरा दिल कह रहा है कि कोई अफ्तारी भेज दे, और एक मेरा दिल कह रहा है मिल्कशेक को। बल्कि तो 3 रोज़ों में मैंने मिल्कशेक बनाया भी अपने लिए ना। तो वो बाज़ार वाले को दिल कर रहा था कि भाई यार अब, लेकिन उसने ना पीछे बर्फ़ ज़्यादा डाली। तो रेहान मैंने कहा मैं तुम्हें ना फ्रेश जूस पिलाता हूँ या मिल्कशेक, तो क्या तुमने पीना। उसने बस वहीं पे बाय करोगी। तो मैंने कहा चलो फिर जो है ना मिल्कशेक सही रहेगा। तो फिर जो है ना मिल्कशेक मैंने पिया। तो अल्लाह पाक, मैंने कहा कहीं ना कहीं ऐसे आपको सुन लेता है। अच्छा, एक दिन अफ्तारी से पहले की बात है, मतलब कि ना कैसे कहें, हाँ अफ्तारी का टाइम था, मैं पकौड़े बना रही थी। मैंने कहा मैं आज बड़ा मेरा दिल कर रहा है ना कि आज ना बिरयानी हो, कहीं से आ जाए। अम्मी कहती तुम अपने लिए बना लेती, किसने भेजनी है, कौन कौन बनाता है। मतलब मैंने कहा अपनी है जो हर चीज़ घर बना लो। कभी कभी दिल बंदे का करता है कि बंदा अपने लिए खुद कुछ भी ना करे यार, कहीं से आ जाए या कहीं से ना, वो किसी की भेजी हुई चीज़ आपको वैसे बड़ी वो लगती है। तो वो खाता तो कोई नहीं है, अम्मी तो वैसे नहीं खाती। रेहान भाई ने भी टेस्टिंग आजकल वो भी जो है ना मसाले वगैरह स्पाइसेस बहुत कम खा रहा है, उसको नहीं रहा सारे। मुझे भी, मैं भी कम ही डाल रही हूँ। तो वो बेल बजी, शॉप का लड़का आ गया, छोटा आ गया। छोटे ने मुझे ना ऐसे हाथ में ना वो पकड़ा दिया शॉपर से। तो मैंने देखा, मैंने ला के ना रख दिया। उस टाइम मैं बना रही थी पकौड़े, उनके उस टाइम फिर मुझे होती है कि बस वो आ जाए ना तो मैं ऑयल रख के ना बस जल्दी जल्दी पकौड़े बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि ना 3-4 शिफ्टों में बनते हैं, थोड़े तो नहीं होते ना, वो ज़्यादा जाते हैं, उनको पसंद है। और मुझे लगता है अफ्तारी की मेन चीज़ भी ये है। मैंने कहा पता नहीं इसने मुझे साबुन पकड़ाया, कोई ऐसे है डब्बा सा है, लग तो मुझे रहा है कुछ चावल लगने आए। तो देखा तो बिरयानी, फिर मैं समझी कि रेहान भाई लाए हैं कि चलो बाद में खा लेंगे। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा ये किसका डब्बा है, ये क्या है। कह रहे तुम्हारे लिए, मैंने ना आज उसके पास फ्रेश आई हुई थी तो मैंने उसे कहा कि भाई दे दो आज ना। तो इसमें चिकन पीसीस भी ज़्यादा हैं, 4-5 पीसीस थे। मैं कहा भाई इतना कौन अफ्तारी की। तो मैंने 2 बाइट ही लिए। लेकिन वैसे जब आपका रोज़ा हो ना तो आपको दिल करता है कि यार ये चीज़ है। तो मैंने कहा अल्लाह पाक ऐसे जो है ना आपकी दिल की जो है ना वो सुनता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से। हम लोग में सब्र नहीं है, शुक्र नहीं है। कहते हैं कि ज़िंदगी में सब्र और शुक्र ज़्यादा करें ना। चलिए यहाँ पे आलू तो मैंने काट लिया, मैं प्याज काटूंगी लेकिन वो ऑफ द कैमरा, क्योंकि ना प्याज जो है ना आंखों में बड़े। अभी भी मैंने भिंडी के लिए ना प्याज रो रो के काटे। अम्मी से मैं कहती साल ज़ुकाम भी मुझे लगा पड़ा है थोड़ा थोड़ा। तो अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह फिर मेडिसिन लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक आलू निकाला है जो कि है हार्ट वाले शेप में, दिल वाला आलू है। देखें अभी मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि अगर से मिट्टी चली गई नहीं ख़राब हो जाएगा। तो मैंने रखा हुआ है, ये देख दिल वाला आलू। अफ्तारी में किस किस को दिल वाला आलू चाहिए भाई। चलिए मैं धनिया इसमें धो के डालती हूँ और इसमें जो है ना मैं डालूँगी अब प्याज चॉप करके सब कुछ इक्वल करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पकौड़ों की जो है वो कटिंग हो चुकी है, ये देखें अच्छे से हो गई है। साथ अब देखते हैं, मैं आपको भिंडी भी दिखाती हूँ। भिंडी कहाँ तक पहुँची, ओ हो ज़बरदस्त बस बन चुकी है। आई थिंक थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए ना इस तरह आप बनाएं, हाथ जो है ना खाते हैं, खाते रह जाएंगे, चाटते रह जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के जब तक मैं किचन में हूँ खड़ी हूँ तो उसको कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये आ गए हैं दही, इसको डब्बे में डालते हैं। और ये दूध, इसको भी पकने के लिए रखते हैं। चिकन जो है वो आ गया है। चिकन के मैंने ज़रा एडवांस में जो है ना वो पैकेट मंगवा लिए हैं ईद के लिए भी। कुछ मैरिनेट करना है, कीमा वगैरह भी आएगा।
तो इसको भी देखते हैं और जगह पे रखते हैं। जो उनसे मैरिनेट करना है वो बाहर रखूँगी, लेकिन वो करूँगी फिर अफ्तारी के बाद। तो बस इसको रखते हैं। यहाँ पे अफ्तारी का टाइम है और यहाँ भाई कज़न के घर से जो है ना, चचे के घर से अफ्तारी आई है। देखते हैं क्या क्या आया है। उफ, ज़बरदस्त पुलाव, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज वैसे मेरा पुलाव खाने को दिल था और मैंने कहा कल इंशाल्लाह ईद होगी तो फिर मैं बनाऊंगी बिरयानी। यहाँ पे जो है वो चिकन है, स्टीम चिकन, आई थिंक चिकन है क्या, आई थिंक फ़िश है स्टीम। अभी अफ्तारी में खाएंगे तो पता लगेगा। ये है हमारे पास सैलेड और रायता, और इसमें देखते हैं क्या है। ओह, देगी कोरमा है भाई, ज़बरदस्त। और अफ्तारी आज हमारी भी रेडी है। हमने भी आज कोरमा बनाया, पकौड़े हैं। और आज जो है ना शॉप के लिए पिज़्ज़े बनेंगे, तो थोड़ी सी देर से बनेंगे अफ्तारी के बाद, लेट नाइट जाएंगे। मैंने कहा चले आपसे दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी अफ्तारी आई है माशाल्लाह। ये जी 2026 की आखिरी सहरी अफ्तारी जो है उसमें आज बिरयानी है। रियान भाई बाहर से बिरयानी लेकर यहाँ पे गुड़ का शरबत, ये पकौड़े हैं और इसमें ये अंडों के पकौड़े हैं। ये देखें गुड़ का शरबत है, ये रूअफ़ज़ा है, दूध वाला शरबत है, साथ खजूरें हैं, ये इसमें रोटियां हैं और हमारे पास जो है कढ़ाई है। लेकिन मैं बिरयानी खाऊंगी तो इसलिए मैं अपने लिए बिरयानी डालती हूँ। और देखिए माशाल्लाह से जो है ना 30वां रोज़ा है आज, जो है ना आखिरी अफ्तार होगी और बारिश हो रही है। और देखिए मौसम चेक करें, बहुत बारिश हुई है। अभी थोड़ी सी थम गई है, नहीं हल्की हल्की हो रही है।